वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ माई ट्रैवल व्लॉग फ्रॉम दिल्ली टू इंदौर। और ये सेकंड पार्ट पहला एक वीडियो है जो मैं बना पा रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर मेरे साथ होता है या तो मैं भूल जाती हूँ या तो मेरे पास इतना मोटिवेशन नहीं होता। और फिर जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाती हूँ तो उसके लिए स्पेस नहीं होता, तो फिर मुझे वो डिलीट करनी पड़ती है। और अभी ये सेकंड पार्ट इसलिए आप तक पहुंच पाया है क्योंकि भाई मेरे फोन में आजकल डेटा बहुत कम रहता है। फिर मुझे लगता है मैं क्या ही करूँ, इससे अच्छा मैं एडिट ही कर लेती हूँ। एनीवेज, वेलकम बैक टू माई पेज गाइज। तो मैं आ गई हूँ दिल्ली, और जो मेरा ट्रेनिंग वेन्यू है वहाँ पे आते से ही मुझे ऐसे फिश का एक्वेरियम दिख गया बहुत बड़ा सा, एंड आई जस्ट लव टू सी फिशेस लाइक दिस। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 दिन का था, जिसमें से फर्स्ट डे तो मैंने बस रेस्ट ही किया क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा थक गई थी। सेकेंड डे वी थॉट टू गो टू सरोजनी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं दिल्ली गई थी, एंड कोई भी इंसान भाई दिल्ली जाए और सरोजनी ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो वी प्लान टू गो टू सरोजनी, एंड यहाँ से मैंने कुछ बैग, यही सनफ्लावर वाला बैग लिया था, एंड हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, बहुत ज़्यादा सामान लिया भाई, ये मेरी फ्रेंड। तो हमने बहुत, और 1 दिन नहीं, सिर्फ़ 1 दिन नहीं, हम 2 दिन गए सरोजनी, और हमने 2 दिन में इतना सारा सामान लिया है कि हमें मज़ा ही आ गया शॉपिंग करके। इतनी सही-सही चीज़ें थी। आई नो लोग बोलते हैं कि वहाँ पे यूज़्ड कपड़े रहते हैं, आई नो थ्रिफ्टेड होते हैं, बट स्टिल एनीवेज़ मुझे मज़ा तो बहुत आया यार। और इतनी सस्ती-सस्ती चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ले ली है, उसका हॉल भी ज़रूर बनाऊँगी मैं। ये देख लो आप, ये तो सिर्फ़ एक ही बैग है, बहुत सारे बैग्स हमने ऐसे लिए थे। एंड फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे हॉस्टल, और फिर यहाँ पे हमने डिनर किया। और हाँ, काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ पे, मतलब सच में बहुत अच्छा खाना देते थे यहाँ पे, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, एंड हर दिन हमें कुछ ना कुछ स्पेशल मिलता था, जैसे कि आज जलेबी मिली थी हमें, एंड ऐसे करके एक दिन मालपुए भी मिले थे, वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एंड लुक एट हियर गाइस, ये ट्यूलिप मैंने ज़िंदगी में अपनी पहली बार देखा था ऐसे लगे हुए, कि ऐसे इतनी ईज़िली भी ट्यूलिप लगाए जा सकते हैं। एंड ड्यूरिंग सेशन एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन का कंपटीशन था, जिसमें मैं फर्स्ट आई थी, और मुझे पावर बैंक मिला था, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। एंड अगेन वी हैड द लंच, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली दे हैव डिज़ाइन एंड डेकोरेटेड, बहुत अच्छा लग रहा था, और काफ़ी टेस्टी बनाते थे यार, ये खाना तो सच में बहुत अच्छा बनाते थे। एंड आज के लंच में था रायता, स्प्राउट्स एंड एवरीथिंग, एंड येस, दम आलू था भाई, मेरा फेवरेट है दम आलू। इसके पहले मैं नॉन-वेज खाती थी, तो तब मेरा एग करी था, बट नाउ इट्स बीइंग शिफ्टेड टू दम आलू। सो येस, टुडे वी वांटेड टू गो टू समवेयर एल्स, सो वी प्लान्ड टू गो टू द क्लब। एंड सिंस भाई हमारा जो वेन्यू था ट्रेनिंग का, दैट इज़ विश्व युवा केंद्र, वो एकदम पास में था एम्बेसीज़ के, जहाँ पे सारी जो कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ की जो एम्बेसीज़ होती हैं, तो इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था। ये देखो, एआई समिट हुआ था, तो इसके लिए बहुत कुछ 3-4 कंट्रीज़ से प्रेज़िडेंट आए थे, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था। एंड एट वन पॉइंट आवर फ्रेंड टोल्ड कि अब अगर 5 मिनट में ट्रैफ़िक नहीं खुला तो मैं वापस चली जाऊँगी, और जस्ट हम हॉस्टल के बाहर जस्ट निकले ही थे, और बहुत ज़्यादा हम इरिटेट हो गए थे। बट फाइनली वी रीच्ड टू द क्लब, एंड दिस वाज़ सोशल। आई एम अ क्लब पर्सन, मुझे बहुत पसंद है। तुम क्लब में कुछ भी बजा दो। पहले तो कोई भी नहीं डांस कर रहा था, सब ऐसे मतलब ऐसे चिल कर रहे थे, खा वहा रहे थे। बट जैसे ही हमने स्टार्ट किया डांस करना, उसके बाद सबने हमें जॉइन कर लिया, तो बहुत मज़ा आया। एंड टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर सेशन, और हमारी ये जो फ्रेंड है उसको जाना था, बट भाई अगेन ये असम एम्बसीज़ के पास में फिर से ट्रैफिक था, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द प्रेज़िडेंट अराइवल एंड एवरीथिंग। अब अभी से रात तक का हमारे पास टाइम था कि हम थोड़ा बहुत और दिल्ली में घूम सकते थे, तो हमने सोचा कि गुरुद्वारा चलते हैं, तो हम गए गुरुद्वारा। और भाई यहाँ पे हमारी इतनी घनघोर बेइज़्ज़ती हुई है ना, जैसे ही हम गुरुद्वारा पहुँचे और हम फ़ोटोज़ लेने लगे, तो एक भैया आए पीछे से, तो बोलते हैं, "ए पागल हो क्या? ऐसे मंदिर समझ के रखा है क्या?" ऐसे मतलब बहुत गंदी तरीके से उन्होंने डाँटा हमें कि फ़ोटोज़ ले रहे हो, ये वो, देख नहीं रहे हो, मना है यहाँ पे। और हमें बहुत बुरा लगा था बेसिकली, एंड उनको समझ में आ गया था कि शायद हम हिंदू हैं, तो हमें ऐसे मंदिर से कंपेयर कर रहे हैं कि ये मंदिर है क्या, तो वो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा था, इवन हम सबको बहुत बुरा लगा था। ठीक है, वी रिस्पेक्ट योर रिलीजन, इसीलिए हम आए गुरुद्वारा, हमें देखना था कि कैसे क्या होता है। बट तुम हमारे रिलीजन को ऐसे बोल सकते हो कि ये मंदिर है क्या? मतलब तुम ऐसे कंपेयर करके क्या दिखाना चाह रहे थे भाई? ये बहुत गलत बात है। एनीवेज़ गाइज़, इट वाज़ ऑल फन, जितने भी 4 दिन मेरे इंडक्शन के थे दिल्ली में, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सारा एक्सप्लोर किया मैंने। एंड आज की फ्लाइट मेरी थी सुबह के 6 बजे, उसके लिए मुझे 3 बजे उठना था, और 12-1-2 बजे तो हम ऐसे जनरली ही सोते हैं, तो 3 बजे उठना था, तो मुझे पूरी रात ही नींद नहीं आई बेसिकली, और फिर मुझे फ्लाइट लेनी थी, और फ्लाइट में भी क्या ही नींद आती, तो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया था। आई चेक्ड इन, एंड मैंने सोचा था कि 6 बजे तो कौन ही होगा एयरपोर्ट में, ऐसे काफ़ी मतलब कम लोग होंगे, पर भाई इतनी लंबी लाइन लगी थी सुबह 6 बजे से, सबकी शक्लें ऐसी सोई हुई सी लग रही थी, बट
ठीक है, मेरी भी हालत थोड़ी-सी ऐसे अच्छी नहीं थी और दिल्ली का एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा बना के रखा है, क्या है ये? मतलब ये एयरपोर्ट है कि क्या है यार? कुछ ज़्यादा ही बड़ा है एंड एट वन पॉइंट मुझे जाना था नीचे बट उसका एरो बना था लेफ्ट में। अब मैं 2 बार यहाँ के ऐसे 2 बार चक्कर काट के आ गई थी, मैंने लोगों से पूछा, देन आई गॉट टू नो कि भाई D1, D2 जो भी था मुझे याद नहीं है, वो नीचे है एंड बट एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी हमारी, वो हमें एकदम ऐसे फ्लाइट के पास तक बस से ले जा रहे थे। तो मैं पहली बार ऐसे बस में चढ़ी हुई थी जो कि ट्रैक पर चलती है एयरपोर्ट के, क्योंकि इंडिगो वाले से मैं गई थी उसमें तो ऐसा नहीं था, तो मतलब मैंने साथ में इतनी सारी एरोप्लेन्स पहली बार देखी थी एंड मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा एंड येस मैं थोड़ा-सा नींद में भी थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी भाई, इतने दिन से मैं ट्रैवल कर रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ एंड ट्रैवलिंग में इंसान सच में परेशान तो हो जाता है, दूर से लोगों को देखने में लगता है कि हाँ यार, वॉव! कितने अच्छे से घूम रही है ये, कितना मज़े कर रही है एंड जैसे मैं भी लोगों को देखती हूँ ऐसे रील्स में जो भी बहुत घूमते हैं कि यार कितने मज़े हैं इसके तो मज़े चल रहे हैं ये वो। बट स्टिल थोड़ा तो ऐसा है कि यार एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन एट द सेम टाइम मज़ा भी बहुत आता है एंड वो मेमोरी क्रिएट होती है फॉर द लाइफ टाइम, सो आई जस्ट लव ट्रैवलिंग। बट बस मुझे ये है कि थोड़ा-सा ऐसे ईज़ीनेस चाहिए रहता है ट्रैवलिंग में and this was the view from my seat guys and this time I got the window seat. I was super happy एंड पूरे 2 घंटे मैं इतनी वीडियोज़, इतनी क्लिप्स मैंने बनाई हैं, इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, खुद की भी और बाहर की भी, कि आई कैन नॉट टेल यू। मेरे साथ जो बगल में बैठे थे लोग, मुझे ऐसा लग रहा था बस ऐसे देख रहे थे कि भाई पहली बार आई है क्या? अब तो बंद कर दे। बट एनीवेज़, नाउ आई हैव बीन लैंडेड टू इंदौर इन 2 आवर्स एंड आई वाज़ लाइक मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं 4-5 साल बाद इंदौर जा रही थी आफ्टर माय ग्रेजुएशन। तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था कि वाओ! आफ्टर लाइक सो मेनी इयर्स आई एम लाइक विज़िटिंग टू इंदौर, बट ऐसा विज़िट तो नहीं हो पाया था, मैं घूम नहीं पाई थी क्योंकि जस्ट आफ्टर द लैंडिंग मुझे अपनी जॉइनिंग प्लेस जाना था एंड भाई इंदौर में तो जस्ट लैंड होते से ही यहाँ पे बारिश हो रही थी और काफ़ी ऐसा ठंडा-ठंडा सा माहौल हो गया था। सो येस मैंने अपना बैग कलेक्ट किया एंड उसके बाद थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया मैंने एयरपोर्ट और ये देवी अहिल्याबाई का स्टैच्यू और मूर्ति देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड येस गाइज़ अब थोड़ी देर से मेरा कैब आने वाला है, तब तक मैं इसे देख लेती हूँ क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ का भी एयरपोर्ट ठीक-ठाक है, अच्छा है मतलब। एंड लुक एट दिस गाइज़, वेलकम टू इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एंड आई एम रियली प्राउड क्योंकि मैं इंदौर में रही हूँ 3 साल, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बताने में कि हाँ भाई, मैं इंदौर में रही हूँ और वहाँ पे सच में बहुत अच्छा डिसिप्लिन है लोगों में। आई होप ऐसा डिसिप्लिन पूरे कंट्री में हो जाए ताकि अपना देश पूरा अच्छे से एकदम साफ-सुथरा हो जाए। सो येस आई एम श्योर नाउ एंड कैब वाले भैया आने ही वाले होंगे। तो काफ़ी अच्छी रही मेरी जर्नी अभी तक, जॉइनिंग से अभी इंडक्शन पीरियड तक, और मुझे काफ़ी मज़ा आया, मेरे न्यू फ्रेंड्स भी बने। गाइस कैब वाले भैया आ गए हैं और हम जा रहे हैं हमारी जॉइनिंग प्लेस में। सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।